हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निजी स्कूल में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं फ्री एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर एडमिशन आपका प्रारंभ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जो भी प्रोसेस हो रही है वो सारी प्रोसेस मैं बताऊंगा। अभी जो आप लोगों को अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी अब यहाँ पर हट चुकी है। कंप्लीट वाला रजिस्ट्रेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपका। एक तो आवेदन रहता है, आवेदन पंजीयन, इसके ऊपर आप क्लिक करके पूरी जानकारी आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके आवेदन को अद्यतन करें, आप प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपका जो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर को सत्यापन करना रहेगा। अपना मोबाइल नंबर दोनों जगह आपको इंटर कर देना, कैप्चा कोड डाल देना है। और इसके बाद में यहाँ से एक ओटीपी, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हो उसी नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ओटीपी सेंड होगा, उस ओटीपी को आपको वापस से यहाँ पर इंटर कर देना है। ओटीपी आ गया है, ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। चलिए, मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा, लेकिन ये करना होगा बच्चे का। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आधार कार्ड, दोनों जगह आपको आधार कार्ड के नंबर डालने होंगे। यहाँ पर आपका ई-केवाईसी करना रहेगा। दो मोड होता है इसमें, एक ओटीपी का भी होता है, आप ओटीपी से भी कर सकते हो। बायोमेट्रिक की अगर आपके पास मशीन हो तो आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन इसमें रहते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो। ओटीपी आपके पास हो तो ओटीपी से करेंगे। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है नंबर आ जाता है। यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर पहले कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड नंबर डालने के लिए ओपन हो जाएगा, तो दोनों जगह आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एक ओटीपी, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ही जाता है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ओटीपी आया, यहाँ पर सबमिट कर दिया, आधार अपडेट हो गया, मतलब केवाईसी हो गई। चलिए, इसके बाद में यहाँ से जैसे आप केवाईसी करके अंदर जाते हैं, मेन प्रोसेस आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। बच्चे की 9 अंक की यहाँ पर समग्र आईडी आपको इंटर कर देना है। ठीक है। इसके बाद में जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपके जो परिवार आईडी ऑटोमेटिकली फेस होता है, क्योंकि बच्चे की समग्र आईडी डालने के बाद ऑटोमेटिकली फेस हो जाता है। अब यहाँ से आपकी जो डिटेल रहती है वो डिटेल यहाँ पर समग्र से टोटल यहाँ पर फेस हो जाता है। यहाँ पर गांव तालुका क्या लगता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, यहाँ पर आपका जो तहसील कौन सा लगता है, ब्लॉक कौन सा लगता है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। जनपद कौन सा लगता है, ये सब आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर जैसे आप जनपद सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर गांव और आपका जो पंचायत लगती है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। पहले पंचायत सेलेक्ट करेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो। यहाँ पर आपका गांव सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका गांव लगता है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में मोहल्ला वगैरह कुछ है तो डाल दीजिए, अगर गांव से तो गांव का नाम वापस से डाल देना है। ठीक है। यहाँ तक की सारी जानकारी आपके सामने आ चुकी है, ये सारी जानकारी हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर प्राइमरी नंबर तो एक पहले से डला हुआ है, ये प्राइमरी नंबर पहले से हुआ है। हम सेकेंडरी नंबर आपके पास अगर हो, कोई दूसरा नंबर हो मोबाइल नंबर, तो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, किसी फैमिली का भी, या फिर आपके माता पिता किसी का भी, यहाँ पर बच्चे के माता पिता किसी का भी दो नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं तो प्राइमरी रहने दो। जीमेल आईडी आपके पास हो, पॉसिबल हो आपके पास तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं ये सारी चीजें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो आगे की जो प्रोसेस रहती है ये रहता है पेरेंट्स की डिटेल और बच्चे की डिटेल के साथ में आपका प्रमाणीकरण रहता है एड्रेस का। अब एड्रेस के प्रमाणीकरण में और आपका जो नाम का प्रमाणीकरण में ये सारी जानकारी कैसे होगा, यहाँ पर ये जो नाम है, सरनेम जो है, इसके बाद में आपका जो बच्चे की जन्म तारीख, ये सारी चीजें आधार से आती है। अब इसके जस्ट नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसी के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी, आपका नाम बच्चे का, और इसके बाद में यहाँ पर बच्चे का लास्ट नेम, मतलब जो भी आपका सरनेम होता है, और इसके बाद में यहाँ पर बच्चे का जन्म तारीख, ये दोनों जानकारी आधार और जो जन्म प्रमाण पत्र एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे जेंडर जो रहता है वो, और यहाँ पर आगे जो आपकी जो जाति है, ये दोनों चीजें आपकी समग्र से फेस होकर के आता है। वापस से एक बार आपको यहाँ पर जैसे मेल कैंडिडेट है तो मेल आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा नीचे की ओर, मेल MALE इस प्रकार से। फीमेल है तो फीमेल करेंगे। जो भी आपकी जाति है उसे आपको वापस से यहाँ पर भी टाइप करना रहेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी करेंगे,
जनरल हो तो जनरल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पेरेंट्स की, माता अब जैसे पिता है तो पिता का नाम, पिता का लास्ट नेम, मतलब उनका जो सरनेम, इसके बाद में यहाँ पर पिता की इंडिविजुअल समग्र आईडी, इस प्रकार से यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। सेम इसी प्रकार से देखेंगे माता का भी डिटेल आपको करना रहेगा, माता का नाम, माता का लास्ट नेम, और इसके बाद में यहाँ पर आगे की तरफ देखेंगे उनकी समग्र आईडी। दोनों चीजें आपको बता देता हूं मैं, समग्र आईडी में भी आपका इंडिविजुअल नंबर ही आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आई गया होगा। अब यहाँ से आपकी पात्रता रहती है कि भाई आप फॉर्म भर रहे हो आरटी कोटे के लिए, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाओगे तब आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहला होता है बीपीएल कार्ड। अगर आप बीपीएल कार्ड से भरना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने एलिजिबल रहेगा। अगर आप एसटी और एससी जाति कैंडिडेट हैं तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ में आपको अप्लाई करना है। क्या आप वन पट्टाधारी अगर हैं, आपके पास वन पट्टा का कुछ हो तो आप यहाँ पर इससे करेंगे। दोमक्कड़ जाति से अगर आप आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगर आप बाल विकास के द्वारा कोई अनाथ बच्चा हो तो आप इससे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कोई डिसेबिलिटी में कोई बच्चा आता है, मतलब विकलांगता वगैरह कुछ हो 40% से ऊपर, तो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट लगा करके भी आरटी में एडमिशन कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे कोई एचआईवी ग्रस्त कोई बच्चा है तो यहाँ पर मेडिकल के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, उससे भी हो जाता है। अगर आपके माता पिता किसी का भी अगर कोरोना में कोविड-19 में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनका जो प्रमाण पत्र रहता है उससे भी आप यहाँ पर जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक एक करके मैं बता देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले बीपीएल, बीपीएल के लिए आप कैसे फॉर्म भरेंगे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक बार आपने क्लिक किया, अब यहाँ से आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है कि फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर क्या करना क्या रहेगा। एक नंबर होता है जो आपके बीपीएल नंबर लिखा रहता है आपके बीपीएल कार्ड में, वो डालेंगे। यहाँ पर आपका उसी के आगे एक डेट लिखी रहती है, वो डेट डालेंगे सन के साथ में, ठीक है, पूरा 3 डिजिट में। और इसके बाद में यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद जारीकर्ता कौन है भाई, कहाँ से जारी हुआ है वो सर्टिफिकेट, सीएमओ आष्टा, सीएमओ सीहोर, सीएमओ भोपाल, जो भी हो, इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आप अपने अनुसार भरेंगे, आप कौन सी जगह से हैं, कहाँ से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए एसटी और एससी कैंडिडेट जो रहते हैं उनके लिए, यहाँ पर आप जिस भी जाति से हो, आप चाहे एससी से हो या फिर एसटी से हो, यहाँ पर देखेंगे जैसे आपने आपकी जाति सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का नंबर, कब जारी हुआ और जारी करने वाले कौन है। तो भाई ये जो प्रमाण पत्र होता है ये होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी होता है, एसडीएम साहब के द्वारा, तो आपको यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वन पट्टाधारी की बात करें तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला रहता है जो जाति प्रमाण पत्र का अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नंबर और यहाँ पर जो आपका जो डेट रहती है और किसने जारी किया, सेम वही फॉर्मूला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विमुक्त जाति वाले उनके लिए भी सेम वही जाति प्रमाण पत्र किसने जारी किया, सब कुछ। यहाँ पर कोरोना में अगर या फिर जो कोविड-19 में अगर मान लो किसी के माता पिता अगर एक्सपायर हो जाते हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी यहाँ पर उनका नाम वगैरह, सर्टिफिकेट कब क्या, पूरी जानकारी सब कुछ आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद में इसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना रहेगा। चलिए इसके बाद में ऐड करते हैं स्कूल। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ग्रामवास पड़ोस में जो जो भी स्कूल है उनमें से 3 स्कूल, कम से कम आपके 3 स्कूल यहाँ पर ऐड करना रहेगा। स्कूल करने के लिए उससे पहले आपको यहाँ पर जो भी आपका कक्षा है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका स्कूल की आईडी आपके पास होना चाहिए। आईडी कहाँ से लाएंगे, आईडी आपका जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आईडी ऐड करने के बाद स्कूल ऐड होगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे आप मेन फ्रंट जो पे वो रहता है ना पोर्टल का, उस पर आएंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन स्कूल का, यहाँ पर उपलब्धता सीट देखें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं जिला, नगरपालिका, नगर पंचायत, यहाँ पर वर्ष कौन सा है, इसके बाद में यहाँ पर आपका जोन वगैरह जो भी है उसे आपको देख लेना, सिलेक्ट कर लेना है। कौन से वार्ड से आते हो, यहाँ पर प्री प्राइमरी है या फिर केजी 1 है, जो भी है, जो भी आप स्कूल का देखना चाहते हैं सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में देखेंगे बहुत सारी स्कूल है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको कौन सा स्कूल लेना है, उस स्कूल के जस्ट सामने एक कोड लिखा रहता है ना। जो भी आपको स्कूल पसंद आता है इनमें से कि पास में ये स्कूल है तो इसको यहाँ पर उसके सामने एक कोड लिखा रहता है। इस कोड का वैसे कॉपी नहीं हो पाता है तो आप यहाँ से इस कोड को नोट डाउन कर लीजिए अलग से, और वहां पर आपको टाइप करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका स्कूल है वो आपके सामने ऐसा इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, मैसेज आएगा। इसको आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में इसे ऐड करने के पहले देखिए यहाँ पर बीच में एक ऑप्शन रहता है अतिरिक्त, यहाँ पर जोड़े, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक और नीचे एक लाइन नीचे आ जाएगी, ऊपर वाला ऊपर हो गया, नीचे आपको जोड़ना है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरा स्कूल भी ऐड कर लेना है।
यहाँ पर जैसे आप नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद दूसरा स्कूल आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये क्या है, इसको ओके करते जाइए। अब 3 स्कूल जोड़ना, 3 स्कूल जोड़ लेना। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट कर लेना, सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सत्यापन आप कौन से ज़िले में करवाने जाएँगे, कहाँ आपको जाना है। तो यहाँ पर जिला और यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक लगता है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो भी आपके पास के स्कूल रहते हैं, सरकारी स्कूल, उनमें आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको जाना रहेगा, उसे आपको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चे का फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखेंगे कैप्चा कोड वगैरह जो भी है वो आपको डाल देना है और इसे सबमिट कर देना है। अब देखिए जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद में इस प्रकार से एक प्रिंट आउट निकलेगा। उस प्रिंट आउट को लेकर के आपको वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। ये प्रिंट आउट को आपको संभाल के रखना है। वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ जाना है और डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लेकर के जाना रहेगा। सारी जानकारी आपको एक्स वाई जेड में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। आपका कंप्लीट जो वेरिफिकेशन है वो कैसे होगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अभी तक आपने क्या किया है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसे आपने फिल कर लिया है, मतलब आपकी प्रिंट आउट आपके पास आ चुकी है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लेकर के जाना रहेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना रहेगा, बच्चे का आधार कार्ड लेकर के जाना रहेगा, बच्चे का एक फ़ोटो आपको लेकर के जाना रहेगा, एक फ़ोटो वहाँ पर लगता है, ठीक है ना? तो एक फ़ोटो आपको लेकर के जाना रहेगा। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में समग्र आईडी आपके पास होना चाहिए, पेरेंट्स में समग्र आईडी, बीपीएल कार्ड या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाया है फॉर्म में वो आपको लेकर के जाना रहेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी। और पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में यहाँ पर आधार कार्ड, माता और पिता दोनों का ही आधार कार्ड लेकर के जाना रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट जो मूल-मूल जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको दिखाया है। इसकी एक कॉपी आपको एक सेट बना लेना है। उसके बाद में जो ऊपर जो प्रिंट आउट दिया था वो प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना रहेगा। इसके बाद में जहाँ पर भी जिस स्कूल को आपने सेलेक्ट किया था वहाँ जाना रहेगा और उसके बाद में आपका जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।